एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को 228 रन से शिकस्त दे दी। 357 रन के ताकुब में पाकिस्तान टीम 32 ओवर्स में 128 रन पर ढेर हो गई। नसीम शाह और हारिस रऊफ इंजरी की वजह से बैटिंग के लिए नहीं आ सके। इमामुल हक 9, बाबर आजम 10 और मोहम्मद रिजवान 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। फखर जमान 27, आगा सलमान 23, शादाब खान 6, इफ्तिखार अहमद 23 और फहीम अशरफ 4 रन के मेहमान साबित हुए। शाहीन अफरीदी 7 रन बनाकर नॉट आउट रहे। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 5 विकेटें हासिल की। बोल न्यूज़ की एशिया कप पर खुसूसी ट्रांसमिशन। पाक भारत मैच के दौरान बारिश ने कई बार रंग में भंग डाला। पाकिस्तान की इनिंग्स में 11 ओवर्स मुकम्मल होने के बाद बारिश शुरू हो गई। इस वक्त फखर जमान 14 और मोहम्मद रिजवान 1 रन के साथ क्रीज पर मौजूद थे। पाकिस्तान 2 विकेटों के नुकसान पर 44 रन बना चुका था, जबकि कोलंबो में इतवार को बारिश के बायस मुलतवी किया गया था। आज मैच रिजर्व डे के तौर पर खेला गया। भारतीय टीम ने 24.1 ओवर्स में 147 रन विकेटों के नुकसान पर अपनी बैटिंग शुरू की। विराट कोहली और केएल राहुल की शानदार सेंचुरियों की बदौलत 50 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 356 रन बनाए। पाक भारत मैच में कई रिकॉर्ड बन गए। विराट कोहली ने वनडे कैरियर में तेज तरीन 13,000 रन मुकम्मल किए। भारत ने पाकिस्तान को वनडे की तारीख में भारी मार्जिन 228 रन से हराया। इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। मुसलसल 8 फतुहात के बाद कौमी टीम हारी। नई इंतजामिया, नया जोश, नया वलवला, नई उमंगे। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप के साथ बोल ने नए सफर का आगाज कर दिया। बोल नेटवर्क का इंतजाम एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने संभाल लिया। पुरानी और नई इंतजामिया के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत हुए। नए चेयरमैन और सीईओ समीर चिश्ती और डिप्टी सीईओ जमील अहमद खान का मुलाजमीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार अज़्म जाहिर किया। बोल टीवी नई क़यादत के ज़ेर इंतज़ाम वलवले जोश के साथ सफ़र जारी रखेगा। एशिया पाक पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, बिजली, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी कर चुकी है। नए चेयरमैन और सीईओ समीर चिश्ती एशिया और मिडल ईस्ट के तजुर्बाकार टेक्नोलॉजी सरमायाकार हैं। यकीन रखते हैं कि तमाम पाकिस्तानियों को तरक्की के यकसर मौके मिलने चाहिए। बोल नेटवर्क की नई क़यादत वादा करती है कि कंटेंट की तश्कील और तकसीम की ताकतवर ज़राए इस्तेमाल किए जाएंगे। कम्युनिटीज़ के मसाइल उजागर करने के लिए नाजरीन को बाइख्तियार बनाया जाएगा। पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात या उम्मीदवार के हामी नहीं। अमरीका पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज पर कोई पोजीशन नहीं रखता। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की इस्लाहात की हिमायत करते हैं और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात पर जोर देते हैं। आम इंतखाबात की तारीख का किसी भी वक्त ऐलान मुतवक्के है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इलेक्शन तारीख के लिए जहन बना चुके हैं। ज़राए ऐवान सदर का कहना है कि आर्टिकल 48(5) और इसका सब सेक्शन ए बहुत वाज़ेह है। आर्टिकल के मुताबिक इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार सदर के पास है। वज़ीर कानून ने 2 बार मुलाकात करके सदर को कायल करने की कोशिश की। वज़ारत कानून तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद करार दे चुकी है। इक़्तिदार को तूल देने का प्रोग्राम नहीं, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आकड़ का इंटरव्यू। कहा सियासी और मुआशी फैसले ख्वाहिश पर नहीं, क़वानीन के तहत होंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के हवाले से काम शुरू कर चुका है। मुआशरत की बेहतरी और अवामी मफाद के इक़दामात जारी रहेंगे। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन में मुल्क भर से कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मुश्किलात से निकाल सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सखर में जलसे से खिताब। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गरीबों की मदद की जा रही है। सखर में कैंसर के मुफ्त इलाज का अस्पताल बना रहे हैं, जिसका इफ्तिताह अगली हुकूमत में करेंगे। अक़लियती बरादरी को घरों के मालिकाना हुकूक दिए जा रहे हैं। अवाम अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाएंगे। पेशावर के इलाके वर्जिक में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर बारूदी सुरंग से हमला।
हमले से लॉरेंस नाइक अब्दुर्रहमान शहीद। ISPR के मुताबिक शहीद लॉरेंस नाइक अब्दुर्रहमान का ताल्लुक बन्नू से था। हमले में 3 सिपाही जख्मी भी हुए। बुज़दिलाना कार्रवाई में 3 बेगुनाह शहरी भी जख्मी हुए। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाके में 5 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। बम धमाके के 6 जख्मी लेडी रेडिंग अस्पताल में जेर इलाज हैं। अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक एक के सिवा तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। बिजली और गैस चोरी के खिलाफ एक्शन हो रहा है। बिजली के निर्खों को जितना कंट्रोल कर सके करेंगे। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की गवर्नर सिंध के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सनतों के लिए बिजली का टैरिफ ला रहे हैं। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेस्टूरी ने कहा कि मुआशरत की बेहतरी सबकी अवलीन तरजीह है। आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। जल्द दोस्त मुल्कों से भारी सरमायाकारी आएगी। और कोयटा के इलाके में 2 कबाइल में तसादुम फायरिंग के तबादले में 2 अफराद कत्ल, 2 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़मीन के तनाज़े पर लहरी और आबरू कबाइल में तसादुम हुआ। पुलिस हालतें कंट्रोल करने में मसरूफ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।